भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। सूतवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूत षोडशकलादौ आदौ योगस्थितिक्षया। सूतवाच सूत ने कहा, जगृहे स्वीकार किया मानसम पौरुषम पुरुष अवतार में पूर्णांग रूपम रूप भगवान महदादेवी भौतिक अवयवों जगत के अवयवों सहित संभूतम स्त्रोत्पन्न षोडश कलाम 16 मुद्रांत आदौ प्रारंभ में लोक ब्रह्मांड से त्रिक्षया उत्पन्न करने के विचार से सूत जी ने कहा। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रीपाद द्वारा से प्रपंच सूत को समझने का सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक जगत के भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार से प्रथम भौतिक क्रिया से 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किए गए। तात्पर्य। भगवद गीता का मत है कि भगवान कृष्ण ने पूर्णानंद को विस्तार से इस भौतिक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। बताइए उसी सिद्धांत की पुष्टि आदि भगवान वास्तव कृष्ण जो राजा वास्तव या राजानंद के पुत्र के रूप में विख्यात है। समस्त ऐश्वर्यों शक्तियों यश सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। उनके ऐश्वर्य का एक अंश निराकार के रूप में प्रकट होता है। एक अंश परमात्मा के रूप में उन्हें भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष होते हैं। कारणोदक से विष्णु और यह रूप जो कारणोदक से विष्णु कहलाता है। तीनों में से प्रथम निरूप गर्भोदक सही विष्णु तथा क्षीरोदक सही विष्णु। इनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। हम इन कारणोदक सही विष्णु के रोम को पोषे संग ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक भगवान गर्भोदक सही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता में अभी लिखा है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर भी नष्ट कर दिया जाता है। साधनगार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान जाते किया जाता है। नित्य बद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। भगवान एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य हैं। जीव पर अधीन भोगता है, लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भोग जाने के कारण ही भोग की तीव्र इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप जानने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव
दिमाग की सारी बातें इनके भौतिक सामान्य करें जन्मों के बाद ही सत्य को ग्रहण करके वास्तविक चरण कमलों के शरण में जाते हैं। वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने की तैयारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भागीदार जीवों को समय उपस्थित इस भौतिक स्थिति में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जो जीव स्वाभाविक शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाते वे इस सृष्टि के के समय महत्त्व में पुनः मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत्त्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस तरह महत्त्व में भौतिक प्रकृति की सारी सामग्री विद्यमान होती है, जिनमें जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः महत्त्व तत्व 16 अंशों में व्यक्त किया जाता है। यह 5 स्थूल भौतिक तत्व, 11 इंद्रियां, यह स्वच्छ आकाश में बादल की समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में बाएं आध्यात्मिक आकाश में बाएं का तेज ब्रह्म का तेज फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान रहता है। इस असीम इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्त्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत्त्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। इस महत्त्व के भीतर रंग ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कालों तक विष्णु या महाविष्णु की तरह भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। श्लोक संख्या 2। यस्यां वसुतयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पते। यस्य जिसके अम्बसी जल में शयानस्य लेटे हुए योग निद्राम ध्यान में सोए वितन्वतः विस्तार करते हुए नाभि रूपी लता सरोवर के अम्बुजात कमल से आश्रित प्रकट हुआ ब्रह्मा जीवों के पितामह विश्व ब्रह्मांड सजाओं शिल्पी स्वामी। ट्रांसलेशन। पुरुष के गंध ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर नाभि सरोवर से कमलनाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तात्पर्य। प्रथम पुरुष चिरोदक से कारणोदक से विष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक से विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक से नाभि से कमलनाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड के सुखद कल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। और इस कमलनाल के भीतर ग्रहमंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह और वैसे अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। इसके ऊपर की और उत्तम ग्रहमंडल है और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रहमंडल से नीचे की ओर 7 लोक हैं, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे भौतिक आदि जीव निवास करते हैं। गर्भोदक से विष्णु से चिरतक से विष्णु का विस्तार होता है जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है।
हर कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। अतएव नित्य निकला की पुरुषोत्तर तीन रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदक विष्णु जो तत्व में समग्र भौतिकतम को उत्पन्न करते हैं। दूसरे कर्बोदक विष्णु हैं जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे चिरोदक सही विष्णु हैं जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ चाहे वह जीव हो या जय हो या अजय हो सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है और इससे कुटिक से समझता है, इस तरह को ज्ञाता जन्म मृत्यु चिरंता आदि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है। जैसा कि भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी अमुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं जिससे तुरंत वहाँ तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति विद्युत उनमें स्थित होकर प्रकृति के अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। इस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं। वृक्ष को पौधा बीज बोने वाला किसान होता है और समय बगल वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना के कारण के बिना नहीं करती उत्पन्न से नहीं इसलिए कारण अगर करना का जाता है। हमें मूर्खतावश सृष्टि नास्तिकवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में नास्तिक और नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष बिना अर्थात नर से स्थापित के बिना उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष कर्म प्रदान करता है और प्रकृति बचाव करते हैं। इस प्रकार बकरे के गले में लगी मांस तलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती। यद्यपि वे स्तन जैसे लगते हैं उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए जो प्रकृति को प्रदान करने वाली है। कोई भगवान की इच्छा ध्यान मग्नों को लेटने की दिखता है। भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान निकट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत सारे ग्रह तथा भिन्न उत्पन्न हो गए। भगवान में अनंत शक्तियाँ अतः वे इच्छानुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि स्वयं कुछ भी नहीं करते जो कोई न तो उनके तुल्य नाम से बढ़कर वेदों का निर्णय है। श्लोक संगति यस्या अवयव संस्थान कल्पितो लोकविस्तरः तत्त्वैव भगवतो रूपं विशुद्धं सत्यमूर्तिजं यस्य जिसका अवयव शारीरिक विस्तार संस्थान में स्थित कल्पित किया गया लोक निवासियों के गृह विस्तार विभिन्न तत्व लेकिन वह भगवान का रूप विशुद्धम शुद्ध सत्यम अस्त उचितम सर्वश्रेष्ठ ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रहमंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से
कोई सरकार नहीं होता, उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में है जिसकी कोई तुलना नहीं है। तात्पर्य परम तत्व के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नौ दीक्षितों के लिए है। जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई रूप कोई वस्तु है। अतः प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जो कि ऊपर कहा चुका है, भगवान महातत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार स्वयं भगवान एक है, किंतु साथ ही साथ महातत्व भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति से भगवान एक साथ भिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से भिन्न है। भगवान का नित्य रूप तत्व के सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान के अंतरंग शक्ति से प्रकट होता है। अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप ऐसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महत्व का किंचित स्फुर्तक नहीं होता है। पश्यति रूपमद प्रत्यक्षता सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमदर्शनाक्षिनास्कं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोलसत् शब्दार्थ पश्यन्ति देखते हैं। अतः पुरुष का रूपम रूप पूर्ण चक्षुषा आंखों से सहस्त्रपाद हजारों पाँव रूप जंगाएं भुजानन तथा मुख अद्भुतम आश्चर्यजनक सहस्त्र हजारों मदर सिर श्रवण कान अक्षी आंखें नादकम नाग सहस्त्र हजारों मांगली मालाएं अंबर वस्त्र कर्णाभूषण उन्नत उल्लसित चमकते हुए। अनुवाद और तात्पर्य भक्तगण अपने पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पाँव जंघाएं भुजाएं मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर आंखें कान नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तात्पर्य हम अपने वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंजवान से भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा के प्रकृति के द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान हमें दर्शन देते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ये दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है केवल भक्ति मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मगीता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को देखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा है। अतः हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी लिए ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्त के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले देखा या कुछ काम किया है। यदि दुनियावी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की अवधि है
तो फिर दिव्य वेदियों में यह पूरी तरह लागू होती है। अतएव केवल तथा दृढ़ता से परमसत्य सामान्य दिव्य सहित उनके व्यक्तित्वों के सामने अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नास्तिकों के लिए वे स्वरूपहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए ये दिव्य रूप से युक्त है। तो उनके पास एतन्नानावताराणां निदानं बीजमव्ययम् यस्यान्तांसेन सृज्यन्ते देवादिनरादयः। तदर्थात् एतस्य रूपनानानेक अवतारों का निदानं सर्वत्र बीजं बीज अव्ययम् अविनाशी यस्य जिसका अंश है पूर्ण अंशेन भिन्न अंशे सृजन्ते उत्पन्न होते हैं देव देवता वसु नरादि मनुष्य इत्यादि। शब्दार्थ यह रूप पुरुष का प्रगट ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता मनुष्य इत्यादि जीव उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य महत्तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों के सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में देव पुरुष गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तो उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड भर दिए और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कान लाल अंगरत हुए और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के दृक्कोण से हुई और विष्णु सतगुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुण से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा रुद्र से उत्पन्न हुए तमोगुण के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतः तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गर्भोदक से विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष मरीचि मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जन्म किया। वेदों में इन गर्भोदक विष्णु की स्तुति गर्भस्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों सिरों आदि भगवान की आदि हजारों सिरों आदि वाली भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक से विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी है और यद्यपि वे ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु गर्भोदक से विष्णु के पूर्ण अंश हैं। विश्व भर के जीवों के परमात्मा है और वे ब्रह्मांड के पालन करते हैं। अच्छी तक से विष्णु कहे जाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के तीन रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे चिरतक से विष्णु से अद्भुत होते हैं। निगम में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं। इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य कुर्म वराह राम नृसिंह वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लिंग अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव या रुद्र जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान विष्णु परमेश्वर से भिन्न है। शिव जी परमेश्वर जीवों के बीच की स्थिति में है और देव जीव तत्व होते हैं जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है। वंदरवश को सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और ब्रह्मा कहलाता है। उनकी सूर्य शक्ति सूर्य जैसी है।
ये मणिमाणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होते रहते हैं। जब ब्रह्म का स्थान करने के नायक को जीवन में होता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस परिवार को ग्रहण करते हैं। यदि कोई सामान्य जीवन नहीं है, वे भगवान के पूर्ण से लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें स्वर्ग जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध दही जैसा अंतर है। यूँ तो दही दूध के फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। भगवान मनु के अवतार होते हैं और मगध जीवन के एक दिन हमारे सौनिवास करने के इंसान 4 अरब 23 करोड़ 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के एक मास में 420 मनु और ब्रह्म के एक वर्ष में 4,05,040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है तो ब्रह्मा के जीवन में 5,040 × 100 या 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांड की संख्या अनगिनत है। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक ब्रह्मा होते हैं और ये सब पुरुष की सांस लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं तो कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक सांस काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं। मनु के रूप में यज्ञ सर्वोच्च मनु के रूप में वो उत्तम मनु के रूप में होते हैं। तामस मनु के रूप में यानी वायुवत मनु के रूप में वैकुंठ चाक्षुष मनु के रूप में अशोक मनु के रूप में वामन वर्तमान युग में अशोक मनु के अधीन सामान्य मनु के रूप में सार्वभौम दक्ष सावर्ण मनु के रूप में ऋषभ सावर्ण मनु के रूप में सुख धर्म सावर्ण मनु के रूप में धर्म से सावर्ण मनु के रूप में सुदामा देव सावर्ण मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र सावर्ण मनु के रूप में वर्तमान ये 14 मनु के एक समुच्चय के नाम है जो 4,23 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। परिगावतार भी आते हैं। युगों का नाम है सतयुग त्रेता युग द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग है श्वेत लाल काला और पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी तबत के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि अंतर काल्य के शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपनी गति का अवतार घोषित नहीं करता पितु ऋषिगण शास्त्रों में उनके आधार पर स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतार के अतिरिक्त सत्यावीस अवतार होते हैं। इनको भी ब्राह्मणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें शक्ति मिलती है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे अवतियाँ कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्ति इस अवतार में कुमारगण नारद पृथु शेष अनंत आदि हैं। जहाँ तक अवतियों का संबंध है इनका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के भौतिक योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त अवतार की शुरुआत के मोदकता लिखता हूँ। सैव प्रथमं देव कौमारं सर्गमादिते चारतुश्चिरं ब्रह्मा
मदरमगन्निधम। उसने ये वही प्रथम बला देव परमेश्वर कुमारम अगाहित सर्गम सृष्टि आस्थित अधीन बन गया। दुष्चरम करना अत्यंत कठिन। दुष्कर ब्रह्मा ब्रह्मा की कोटि में ब्रह्मचर्य अनुभूति प्राप्त करने की तपस्या में अखंडम अचिन्ह सृष्टि के ब्रह्म में से प्रथम ब्रह्म के 4 अवैध पुत्र कुमारगण थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम तत्व की साक्षात्कार हेतु कठिन तपस्या की। तात्पर्य इस बात जगत की उत्पादनी उत्पत्ति पालन और तभी निश्चित कालावधि के बाद अंगार होता रहता है। अतः जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। इनके ऊपर कहा गया है कुमारगणों की उत्पत्ति बहुत कमाल सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि होने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रखकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्ति में होता है। कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को जन्म से नहीं अपितु कर्म से ब्रह्म की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए।